हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मल्टीमीटर को रिपेयर करने के बारे में आपको A to Z जानकारी बताएंगे। तो वीडियो करते हैं बिना किसी देरी के। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। हम मल्टीमीटर के सभी फॉल्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। तो हम यहाँ हमारे पास ये 3 मल्टीमीटर हैं जो कि तीनों ख़राब हैं। तो हम इनको एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले में हम इस मल्टीमीटर को देखते हैं। ये बिल्कुल बंद पड़ा है, तो हम इसको खोल के देखते हैं। हमने इसको खोल लिया है और इसके अंदर बैटरी हुआ नहीं है, तो हम इसको अंदर बैटरी लगाएंगे। हमारे पास नई बैटरी है, तो हम इसको लगा देते हैं। प्लस माइनस का ध्यान रखना है हमें। ये हमने इसके अंदर बैटरी लगाया और मल्टीमीटर को चालू करते हैं। ये देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा, बिल्कुल डेड है। तो सबसे पहले हम इसके आईसी उस पर हाथ रख के देखते हैं। तो इसकी जो आईसी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो ये जो मल्टीमीटर है ये रिपेयर नहीं होगा। और अब हम इसकी बैटरी निकाल लेते हैं। इसकी ये जो मेन आईसी है ये ख़राब हो गई है, तो ये ठीक नहीं हो सकता। तो इसको हम रख देते हैं। अगला ये जो मल्टीमीटर है तो इसको हम चेक करते हैं। इसके अंदर ये फॉल्ट है कि ये रीडिंग है वो अपने आप इंक्रीज हो रही है, यानी कम या ज़्यादा हो रही है। इसकी रीडिंग देखिए, ये देखिए अपने आप हो रही है। और इसको बी रेंज पर रख के देखते हैं हम। बी रेंज पर भी इसी प्रकार हो रही है, देखिए। तो इसको हम खोलते हैं और इसको ठीक करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें इस बैटरी को ध्यान रखना है। अगर ये बैटरी कई बार लो हो जाती है तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इसे ऑन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर कोई बैटरी का सिंबल नहीं है। इसका मतलब हमारी बैटरी है वो ठीक है, ये डिस्चार्ज नहीं है। तो हम वापस बंद कर देते हैं और इस बैटरी को हम हटा लेते हैं। ये जो वैल्यू कम या ज़्यादा वाली है, ये जो प्रॉब्लम आती है हमारे मल्टीमीटर के अंदर, ये अधिकतर यहाँ पर एक पीएफ लगा होता है। ये देखिए, इस पीएफ के ख़राब हो जाने पर, और यहाँ पर एक 304 नंबर की रेजिस्टेंस है, ये भी कई बार ख़राब हो जाता है। इसके ख़राब होने से ये खराबी आ जाती है। ये देखिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और ये पीएफ है। कई बार इस पीएफ की जगह पर दूसरा पीएफ लगाया जाता है। हम दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, कई बार यहाँ पर इस प्रकार का पीएफ लगाया जाता है। इस पीएफ का नंबर है 104J 100 वोल्ट। तो ये दोनों एक ही काम के हैं। इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। तो इसका ये पीएफ है हमें थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। तो हम ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे, और इसका 304 नंबर की रेजिस्टेंस है, तो इसको हम दूसरा लगाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये हमने हटा लिया है और सेम नंबर का हम दूसरे लगा देते हैं। ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस है जो कि हमने पुराने सर्किट से निकाला है। ये भी सेम वैल्यू का है। तो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे और फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। हमने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगा लिया है, इस रेजिस्टेंस को दूसरा लगा लिया है।
अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं यहाँ पर ये पीएफ है, ये जो कैपेसिटर है इसको दूसरा लगाएंगे। इसकी जगह पर हम ये वाला पीएफ भी लगा सकते हैं। तो हम अभी इसको चेक करके देखते हैं। ये हमारी बैटरी फुल चार्ज है। ये हमने इसके अंदर लगा लिया और हम इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए हमारी रीडिंग है वो एक जगह पर रुकी है और हम इसको वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं आपको। ये मैं इसके अंदर प्रोब लगा देता हूँ और हम बैटरी वोल्टेज को चेक करके देखते हैं। ये देखिए 4 वोल्टेज दिखा रहा है और हम इसको बीप की रेंज में हम चेक करते हैं। ये देखिए ये रीडिंग भी इसकी रुकी है और देखिए ये देखिए हमारा मीटर वो ठीक हो गया है। अब हम दूसरा मीटर को देखते हैं। ये भी डेड है। इसके अंदर बैटरी नहीं है तो बैटरी दूसरा लगा लेते हैं हम और इसको देखते हैं। ये देखिए कहीं पर भी कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है और इसकी जो आईसी है ये भी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है या आईसी ख़राब हो गई है, तो ये मीटर है वो ठीक नहीं होगा। तो बैटरी को हम निकाल लेते हैं और एक जो इस मल्टीमीटर के अंदर जो फॉल्ट आता है वो आता कि बीप रेंज है वो कंटिन्यूस यानी लगातार बजती रहती है। जब हम इस पर बीप की रेंज पर हम इसको सेट करते हैं तो हमारा जो मल्टीमीटर है वो लगातार बजता रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है हमारे मल्टीमीटर के अंदर, ये एक तो ये पीएफ होता है इसके ख़राब हो जाने से, और एक ये जो यहाँ पर लगी हुई है जो इतने एरिया के अंदर जो ये रेजिस्टेंस, इनके अंदर आपको ये रेजिस्टेंस चेक कर लेना है। इनके अंदर कोई ना कोई आपको रेजिस्टेंस है वो ख़राब मिलेगा और वो बदलने पर आपका प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो इसकी मेन आईसी ख़राब है। अगला जो फॉल्ट आता है हमारे मल्टीमीटर के अंदर वो ये आता है कि बीप रेंज है वो जब हम इसको कंटिन्यू पर यहाँ पर सेट करते हैं तो ये बीप है वो लगातार बजती रहती है। तो ये जो फॉल्ट आता है ये पीएफ है इसको ख़राब हो जाने से, और यहाँ पर ये 2-4 रजिस्टेंस है, इनमें से कोई एक रजिस्टेंस है वो ख़राब मिलेगा आपको और उसके बदलने से ये प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। उससे अगला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो एसी वोल्टेज है उसको नहीं दिखाता है। जब हम एसी की रेंज पे इसको सेट करते हैं तो ये नहीं दिखाता है, तो कोई भी वोल्टेज नहीं दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये जो डायोड है यहाँ पर ये M7 डायोड है, M7 इसका नंबर है डायोड का, और यहाँ पर 4007 डायोड भी लगा हुआ हो सकता है। तो आप इसको चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगी। इससे अगला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि हमारा मल्टीमीटर है वो पूरी तरह ठीक है, यानी उसके अंदर है वो जो वैल्यू है वो भी एक जगह पर रुकी रहती है, यानी कमियाँ ज़्यादा नहीं होती है और सभी जो वैल्यू है यहाँ पर भी वो हमारा जो मल्टीमीटर वो ऑन हो जाता है। फिर भी कोई भी रीडिंग नहीं दिखाता या न ही तो कोई वोल्टेज दिखाता है और न ही कोई एम्पियर कुछ भी नहीं दिखाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये यहाँ पर जो पिन है यहाँ से कई बार लूज हो जाती हैं, तो इनको सोल्डरिंग करके देख लेना है। और कई बार हमारे जो ये प्रोब है ये भी ख़राब हो जाती हैं, इनको बदल करके आप देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो वो सोल्व हो जाएगा। इससे अगला जो प्रॉब्लम आता है कई बार हमारा मल्टीमीटर वो एम्पियर नहीं दिखाता। तो एम्पियर नहीं दिखाने के कई बार यहाँ पर फ्यूज दिया होता है, इस मल्टीमीटर के अंदर फ्यूज नहीं है, तो यहाँ पर कई मल्टीमीटर के अंदर फ्यूज लगा हुआ होता है और एक ये जम्फर होता है। तो इसको चेक लेना है कि ये कहाँ से कहीं से कटा हुआ तो नहीं है। तो ये इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें।